दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट सिर्फ आईआरएफसी में नहीं है, दूसरे रेलवे के शेयरों में भी है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है बाजार में गिरावट का माहौल। बीएसई सेंसेक्स में काफी बड़ी गिरावट है। तो इस समय देखिए, क्रूड की प्राइस थोड़ी हाई हो गई है। यूएस से भी कुछ खबरें हैं जो बाजार के लिए ठीक नहीं है, इसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है? वैसे रेलवे सेक्टर से संबंधित कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी निकल के आ चुके हैं, वो क्या इशारा करे उसको भी समझेंगे। और आईआरएफसी हो या फिर रेल विकास निगम लिमिटेड, दोनों ही स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से इस समय काफ़ी नीचे है। क्या आने वाले समय स्थिति बदलेगी और ये स्टॉक फिर बेहतर करेंगे? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और डिविडेंड को लेकर भी अपडेट है, जिसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें, इस समय 83,661 के स्तर पर है, जहां पे 572 पॉइंट की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी 0.68% की गिरावट बीएससी सेंसेक्स में। बाजार में सुबह से ही गिरावट का माहौल बना हुआ है। और इसी वजह से आईआरएफसी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इस समय आईआरएफसी का स्टॉक 113 पर ट्रेड कर रहा है, जहां पे 1.14% के आसपास की गिरावट है। तो काफ़ी ज़्यादा दबाव की स्थिति देखने को मिल रही है। अब आपको ये पता ही होगा कि 229 इसका 52 वीक का हाई बना हुआ है। स्टॉक उस लेवल से अभी आधी कीमत के आसपास है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आप समझ ही सकते हो कि ये स्टॉक मजबूत है। काफ़ी अच्छा पहले ऑलरेडी मल्टीबैग रिटर्न दे चुका है, क्योंकि 19 है इसका ऑल टाइम लो। अगर देखें आईपीओ के बाद, वहाँ से इसने अच्छी खासी दौड़ लगाई थी। और अब इसका ओएफएस आना बाकी है। इस ओएफएस की वजह से लोगों को लगता है कि शेयर की प्राइस नीचे आ सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा दबाव में ज़रूर है। लेकिन कंपनी के बिज़नेस के दम पे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय कमाल करेगा, क्योंकि अब कंपनी सिर्फ रेलवे को नहीं बल्कि बहुत सारे सेक्टर में भी फंड प्रोवाइड करना शुरू कर चुकी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने काफ़ी बड़ा फैसला किया। उनके यहाँ पे चीफ कंप्लायंसेस ऑफिसर है, उनके टेन्योर को बढ़ा दिया। यानी उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन उसको और आगे बढ़ा दिया गया है, उनको एक्सटेंड किया गया है। तो ये देखो कि आईआरएफसी के जो चीफ कंप्लायंसेस ऑफिसर है, सीसीओ श्री संजय जैन, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिन्यू किया गया है। आप देखिए, उनको एडिशनल 1 ईयर का पीरियड और आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये अब जो इफेक्टिव डेट है वो समझ सकते हो कि 14 फरवरी 2024 से होगी, जो 13 फरवरी 2027 तक के लिए रहेगी। यानी 1 साल उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो देखो कि संजय जैन के पास 36 प्लस ईयर का अनुभव है, काफ़ी सारे अनुभवी व्यक्ति है और इसीलिए उनके सेवा की अभी आवश्यकता है, जिस वजह से उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो संजय जैन के पास बहुत सारा अनुभव है। जैसे आप देखें तो कंप्लायंसेस एंड कॉर्पोरेट लॉज में उनके पास काफ़ी सारा अनुभव है। सुपरवाइजरी रेगुलेशन में उनके पास वो सारी की सारी काबिलियत है। ट्रेजरी मैनेजमेंट से संबंधित काम भी वो अच्छे से जानते हैं। बोरोइंग और लीगल मैटर्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट का जिम्मेदारी भी वो संभाल सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट जो होलसेल और रिटेल का बिजनेस है, उसमें भी उनके पास महारत हासिल है। और रिकवरी मैनेजमेंट के तौर भी उनके पास काफ़ी सारा अनुभव है। इसी वजह से उनको आगे बढ़ाया गया, क्योंकि उनके पास वो बहुत सारा अनुभव है, जिसका फ़ायदा कंपनी को हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे सामने नए म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल के आ चुके हैं जनवरी महीने के, जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। और जनवरी महीने में आप देख ही सकते हो कि आईआरएफसी के अंदर म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। करीब 37 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री कर दी है। ये आंकड़ा काफ़ी उत्साहवर्धक है। आप देख सकते हो कि 37 म्यूचुअल फंड की फ्रेश एंट्री हो चुकी है, काफ़ी सारा निवेश हुआ है। वैसे 12 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया है। तो ये एग्जिट लेने वाले म्यूचुअल फंड सिर्फ 12 है। उसके सामने 37 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया है। तो यह इशारा है कि एक तरह से यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू कर दी इस गिरावट का फायदा उठा के। 12 के सामने 37, तो यही इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, रेलवे सेक्टर में बहुत सारा काम हो चुका है। फाइनेंशियल 2024-25 के दौरान 70 किलोमीटर निर्माण परियोजना पूरी कर दी गई है। और वही जो वित्त वर्ष इस समय चालू है, उसमें 94 किलोमीटर की नई लाइन और दोहरीकरण के कार्य भी पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा मार्च 2026 तक 29 किलोमीटर तक अतिरिक्त कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और फाइनेंशियल 2026-27 में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 350 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइन, उसका आप देखें कि दोहरीकरण यानी
गेज डबल करना और गेज परिवर्तन करना यानी कन्वर्जन करना, ये सारे लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। रेलवे वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक सबसे अधिक रिकॉर्ड 2.78 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया। इस बार रिकॉर्ड तोड़ बजट बनाया गया, जिसका फायदा आने वाले समय में रेलवे के शेयरों को होगा। तो इस बार बजट में पहली बार राजस्थान को 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट अलॉट किया गया। करीब 10,228 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे आप देखिए राजस्थान में भी रेलवे शहर में सेवाओं में और फायदा होगा। बहुत सारी नई रेलवे शुरू की पाएगी और साथ में यहाँ पे सुरक्षा के ऊपर भी खास फोकस किया जा रहा है। दूसरी तरफ तो रेलवे सेफ्टी के ऊपर बहुत सारा इस समय खर्च किया जा रहा है, लगातार सेफ्टी मजबूत की जा रही है। तो यहाँ पे करीब देखो कि 34 जो स्टेशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग स्टैब्लिश कर दिया गया है। तो नॉर्दर्न रेलवे रूट के ऊपर आप देखें तो कवच टेक्नोलॉजी से मजबूती प्रदान की जा रही है, ताकि आने वाले समय यहाँ पे और कोई दुर्घटना ना हो। लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कवच टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। काफ़ी सारा खर्च हो रहा है, ऐसे में आईआरएफसी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव संभावना दिखाई दे रही है। अब हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो 312 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.37% की गिरावट है। अब ये स्टॉक भी देखें तो 647 तक हाई में जा चुका है। तो ये 647 का जो स्टॉक है इस समय 312 के आसपास है, यानी अपने ऊपरी प्राइस से आधी कीमत से भी नीचे आ गया है। काफ़ी ज़्यादा इसमें देखो गिरावट रही है, लेकिन इसको आपको ये ध्यान रखें कि पिछले 3-4 साल में इसकी प्राइस 30 रुपये के आसपास थी। तो 30 से 647 तक चला गया था, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई, पर अब यहाँ से उम्मीद है कि फिर से यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड ने डिविडेंड का ऐलान किया। तो ये देखिए 5 फरवरी 2026 को कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया था। कंपनी पर शेयर 1 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है। इसकी एक्स जो डेट है डिविडेंड की वो 11 फरवरी 2026 जो निकल चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी अगर शेयर खरीदेगा आरवीएनएल के, उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अगर आप डिविडेंड के लिए शेयर लेना चाहते हैं तो अभी फिलहाल आपके लिए वो मौका निकल चुका है। और कंपनी साल में एक बार ही डिविडेंड देती है। इससे पहले देखें तो इन्होंने 21 अगस्त 2025 को 1.72 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से दिया था। 17 मई 2024 में 2.1 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिला है। और इस बार डिविडेंड थोड़ा 1 रुपीज़ के आसपास, तो डिविडेंड में कमी आई है क्योंकि शेयर बाजार में गिरावट का माहौल बना, जिससे कंपनी की स्थिति में भी थोड़ी दबाव की बनी है। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े भी निकल के आ चुके हैं जनवरी 2026 के, और रेल विकास निगम लिमिटेड में काफ़ी सारा निवेश हुआ है। 22 यानी 22 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे उनकी एंट्री हो चुकी है। तो ये आंकड़ा काफ़ी उत्साहवर्धक है, यानी कि 22 म्यूचुअल फंड ने एंट्री किया, लेकिन 12 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो खरीदारी करने वाले ज़्यादा है, उसमें 10 का फ़र्क है। 12 ने बिकवाली की, 22 ने खरीदारी की है। इससे हम कह सकते हैं रेलवे शेयर में फिर खरीदारी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय रेलवे शेयर कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।